हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल गणित मास्टर। स्टूडेंट्स, मैं अंकित सर और आज मैं आपको सीबीएसई क्लास 9 जो चैप्टर चल रहा था लाइन्स एंड एंगल्स, उसका ये लेक्चर नंबर 3 होगा और ये ज्योमेट्री का पार्ट था। और अगर आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो एनसीईआरटी बुक में जो लाइन एंड एंगल जो आपका चैप्टर होगा वो होगा लेसन 6। स्टूडेंट्स, आज आप हमारे इस वीडियो लेक्चर को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अधिकतर बच्चों को ये डाउट हमेशा रहता है कि लीनियर पेयर एंगल क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइन क्या होते हैं, और पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो एंगल कितने टाइप के बनते हैं, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, को इंटीरियर एंगल क्या होता है, को एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। अगर इन सब में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप नहीं पहचान पा रहे हैं, तो आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। स्टूडेंट, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और वीडियोस को शेयर भी कर दीजिएगा। स्टूडेंट, देर ना करते हुए हम आज का ये लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में जो हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब हम बताने जा रहे हैं आपको कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल होता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई लाइन है, ये लाइन है, लाइन AB, लाइन AB, सपोज अ लाइन AB एंड अ रे OC. रे OC stands on AB, then angle AOC and angle BOC are called linear pair angle. Are called linear pair angle. ध्यान दीजिएगा, अगर कोई लाइन सेगमेंट AB है, उस पर कोई रे OC स्टैंड्स है, तो जो ये एंगल होगा एंगल AOC और एंगल BOC, ये क्या होता है, लीनियर पेयर एंगल होता है। और लीनियर पेयर एंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि लीनियर पेयर एंगल का जो सम होता है, सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल इज ऑलवेज 180। कितना होता है, ऑलवेज 180 डिग्री। कितना होता है, ऑलवेज 180 डिग्री। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि लीनियर पेयर एंगल होता क्या है। लीनियर पेयर एंगल के बाद में अब हम आपको इसका प्रूफ बताने जा रहे हैं कि ये 180 डिग्री होता है, इसका सम तो कैसे होता है 180 डिग्री। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे होता है 180 डिग्री। चलिए, तो अब हम करते क्या है, एक लाइन सेगमेंट ले लिया, सपोज अ लाइन सेगमेंट AB एंड रे OC स्टैंड्स ऑन लाइन सेगमेंट AB। ये इतना सपोज कर लिए, तो सबसे पहले हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। यही प्रूव करना है ना कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखिए, एक हम परपेंडिकुलर लाइन कंस्ट्रक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर देंगे और इसको सपोज कर लेते हैं कि ये है क्या, ये आपका OD है। क्या है, OD। तो लिख देंगे कंस्ट्रक्ट
ओडी परपेंडिकुलर AB। ओडी को हमने कहाँ खींच दिया, ओडी परपेंडिकुलर है, किस पर है, लाइन AB पर है। और जब ये परपेंडिकुलर है, खींचा गया है, तो आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वो ऑलवेज 90 डिग्री बनाती है। कितनी बनाती है, 90 डिग्री बनाती है। तो अब देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर ये परपेंडिकुलर खींचा गया है, ड्रा किया गया है परपेंडिकुलर, तो आपका एंगल AOD इक्वल एंगल BOD इक्वल टू 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए आते हैं प्रूफ पर, कैसे हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, हमको इस एंगल को लेना है, एंगल AOC। किसको लेना है, एंगल AOC को लेना है। तो एंगल AOC क्या हो जाएगा, एंगल AOC इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल DOC, यही तो हो जाएगा। तो लिख देते हैं एंगल AOD प्लस एंगल DOC। ओके, अब देखिए, अब कौन सा एंगल हमको लेना है, अब इस एंगल को निकालना है। कौन सा एंगल को निकालना है, एंगल BOC को निकालना है। तो एंगल BOC कितना हो जाएगा, एंगल BOC अगर हम निकालेंगे तो टोटल एंगल से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। टोटल एंगल से क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो एंगल BOD माइनस एंगल DOC। अब इसमें से अगर ये वाला एंगल हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो इतना एंगल आ जाएगा। तो वही हमने किया है, सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब देखिए, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है। क्या कर देना है, इन दोनों ही इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो जैसे ही ऐड करेंगे, ये आपका हो जाएगा एंगल AOC प्लस एंगल BOC। राइट हैंड साइड का दोनों हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, इक्वल एंगल AOD प्लस एंगल DOC प्लस एंगल BOD माइनस एंगल DOC। अब ध्यान दीजिएगा, ये एंगल आपका DOC यहाँ पर और DOC यहाँ पर, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर क्या बचा, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल, और यहाँ पे क्या बचा, एंगल AOD प्लस एंगल BOD। और अभी हमने बताया ये आपका परपेंडिकुलर लाइन है, तो एंगल AOD 90 डिग्री और एंगल BOD भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो एंगल AOD 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। अब ये हो क्या जाएगा, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल 180 डिग्री। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और इस तरीके से ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया है, प्रूव्ड। ओके, कोई दिक्कत, फिर से देखिए करना क्या था, एक लाइन थी AB और एक रे था OC। ये लीनियर पेयर बना रहे थे, लीनियर पेयर का सम ऑलवेज 180 डिग्री होता है, यही हमको प्रूव करना था। कैसे प्रूव करेंगे, कंस्ट्रक्ट कर देंगे, OD एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देंगे, और परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करने के बाद में सबसे पहले AOC निकालेंगे। AOC इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल AOD प्लस एंगल DOC। अब निकालेंगे एंगल BOC, इसको निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एंगल BOD माइनस एंगल COD, ये निकल आएगा। फिर दोनों को हम ऐड कर देंगे, दोनों इक्वेशन जो ये बनेगा इसको ऐड कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, और हमारा एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री प्रूफ हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल और इसका प्रूफ। अब देखिए ये हो गया। अब हम आगे बात करने जा रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की। वर्टिकली अपोजिट एंगल होता क्या है और वर्टिकली अपोजिट एंगल
इक्वल होते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल को हमको प्रूव करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल कैसे होते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहां से प्रूव हो जाता है। सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ध्यान दीजिएगा, व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन the opposite angle is always equal and the opposite angle is known as vertically opposite angle। अब देखिए ये लाइन AB है और ये लाइन आपकी CD है। लाइन AB, लाइन CD, इन दोनों ने किया इंटरसेक्ट। कहां पर इंटरसेक्ट किया? ये आपका इंटरसेक्ट किया पॉइंट O पर। कहां पे इंटरसेक्ट किया? पॉइंट O पर इंटरसेक्ट किया। और पॉइंट O पे इंटरसेक्ट किया तो यहाँ पे देखिए 4 एंगल बना रहे हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4 बना रहे हैं। अब देखिए अगर हम इसको लिखें एंगल 1 को, तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल AOD इक्वल एंगल BOC, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और देखिए एंगल AOC इक्वल एंगल BOD, क्या होगा? एंगल BOD होगा। अब देखिए अगर इसको हमको डिफाइन करना है तो एक बार फिर से देखिए, जब कोई दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस सेक्शन में कट कर देती हैं, इंटरसेक्ट कर देती हैं, तब जो आमने सामने का अपोजिट एंगल होता है वह इक्वल होता है। क्या होता है? वह बराबर होता है। और यही आपका क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। अब इसको प्रूफ में देखेंगे, इसको हम प्रूफ कैसे करते हैं। तो इसको हम लीनियर पेयर, जो अभी आपने लीनियर पेयर एक्सियम पढ़ा, उसी के हेल्प से हम इसको प्रूफ करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम लाइन CD ले लेते हैं। लाइन CD पर देखिए ये जो OA रे है ये स्टैंड कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा? एंगल COA प्लस एंगल DOA इक्वल टू 180 हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अभी हमने प्रूव किया है। क्यों हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर एक्सियम। ओके, अब देखिए अगर ये हो गया, अब अगर हम इसको ले लें, लाइन AB को ले लें, ये था आपका लाइन CD पर और OA को हमने रे मान लिया था। अब देखिए लाइन AB ले लेते हैं और OD को रे मान देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा AOD, या इसको हम मान लेते हैं DOA प्लस BOD, क्या मान लेते हैं? BOD इक्वल टू 180 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? देखिए अब ये ले लिए, जब हम इस लाइन को AB लाइन को लिए, ये हमने किस पर लिया था? ये लाइन CD पे लिया था और ये लाइन AB पे ले लिया। जब इन दोनों पे ले लिया तो यहाँ पे लीनियर पेयर लग गया, यहाँ पे लीनियर पेयर लग गया, और लीनियर पेयर क्या कितना होता है? 180 होता है। अब इनको हमको क्या कर देना है? सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्या कर देना है? सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो चलिए इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए राइट हैंड साइड एंगल COA प्लस एंगल DOA माइनस ब्रैकेट एंगल DOA प्लस एंगल BOD इक्वल टू 180 माइनस 180। ओके, अब देखिए यहां पर देखिएगा, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये माइनस फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, ये भी माइनस हो जाएगा। अब देखिए जब ये माइनस DOA, एक स्टेप और लिख देते हैं, एंगल COA प्लस एंगल DOA माइनस एंगल DOA माइनस एंगल BOD इक्वल टू 180 माइनस 180 0। ये आपका कैंसल आउट हो गया और क्या बचा? एंगल COA इक्वल एंगल BOD। अगर एक स्टेप यहाँ पे देखें तो ये माइनस एंगल BOD इक्वल टू 0
और अगर इसको हम माइनस से इस इक्वल के पर जब ट्रांसपोज कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस से पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा एंगल COA इक्वल एंगल BOD। और देखिए एंगल COA हमारा कहाँ पर है, ये है, और ये हमारा सेकेंड वाला प्रूफ हो गया कि ये दोनों इक्वल हो गया। इसी प्रकार अगर हम किसको ले लेंगे, इस लाइन को ले लेंगे, AB को ले लेंगे और लाइन CD को ले लेंगे, लेकिन अब की बार रे हम OD और OB को ले लेंगे, तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा एंगल AOD इक्वल एंगल BOC। इसको हम सिमिलरली प्रूव कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, सिमिलरली ये आपका हो सकता है। और यही हमको प्रूफ करना था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो आपने इसको देखा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते क्या हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो उसका प्रूफ भी आप लोगों ने देख लिया कि इक्वल होते हैं, तो कैसे इक्वल होते हैं। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, थर्ड टॉपिक है, वो है पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइन। हम आपको सबसे पहले बता दें कि पैरेलल लाइन होता क्या है। पैरेलल लाइन वह होता है जिनको आगे या पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को कभी वो कट नहीं करते हैं, एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। The two lines are called parallel line when it extend in both direction and don't intersect each other, and the distance between the two parallel line is always equal, then the lines are called parallel lines। देखिए टू लाइन सेगमेंट्स है, लाइन AB, लाइन CD, लाइन AB एंड लाइन CD, ये एक दूसरे को कभी कट ना करें, आगे इधर भी बढ़ाएं या इधर भी बढ़ाएं, तो एक दूसरे को कहीं भी कट ना करें, तो ये लाइन क्या होती है, पैरेलल लाइन होती है। इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज क्या होता है, सेम होता है। अगर यहाँ पे D है तो यहाँ पर भी D होगा, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका पैरेलल लाइन हो जाता है। आपने यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट भी पढ़ा होगा। यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कहता है, टू लाइंस होती है, क्या होती है, टू लाइंस होती है, और उनको कोई ट्रांसवर्सल लाइन जब कट करे तो एक साइड में, अगर ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका राइट हैंड साइड है, तो यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट के अनुसार जो एक साइड का एंगल का सम होता है, क्या होता है, एंगल का सम होता है। अगर इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें, इसको इधर 3 मान लें, इसको 4 मान लें, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर 180 से लेस हो जाता है तो ये एक दूसरे को आगे बढ़ाने पर कहीं ना कहीं कट करेंगे। और अगर एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो इधर हमने राइट हैंड साइड में माना है, इन दोनों का सम 180 से अगर क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए, 180 से ग्रेटर हो जाए, तो ये एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं करेंगी। तो ये आपका यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट था। लेकिन अगर हम यहाँ पे पैरेलल लाइन की बात करें तो ये 180 के इक्वल हो जाता है, क्या हो जाता है, 180 के इक्वल हो जाता है, और एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती हैं। तो वही क्या होता है, पैरेलल लाइन होता है। तो पैरेलल लाइन फिर से बनाते हैं, और जो इनके एंगल बनने वाले हैं बीच में, उनको देखते हैं कि कैसे एंगल बनते हैं। देखिएगा, ये आपका पैरेलल लाइन है,
इसको एक लाइन L मान लेते हैं, इसको एक लाइन M मान लेते हैं, और ये आपका एक ट्रांसवर्सल लाइन T है। क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन T है। LM क्या है? पैरेलल है, वेयर L पैरेलल लाइन M। क्या? L और M कौन सी लाइन है? L और M पैरेलल लाइन है। अब देखिए कितने एंगल बन रहे हैं, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया? लीनियर पेयर एंगल। तो लीनियर पेयर एंगल तो सारे बना रहे हैं, अगर L पे ले लें तो ये भी लीनियर पेयर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, जहां जहां पे हम बना रहे वर्टेक्स, इधर इधर ले लें तो ये भी लीनियर पेयर हो जाएगा, इनको ले ले ये भी लीनियर पेयर हो जाएगा, इनको ले ले ये भी लीनियर पेयर हो जाएगा। इस लाइन को ले ले, T लाइन को ले ले तो ये भी लीनियर पेयर हो जाएगा, ये भी आपका लीनियर पेयर, ये भी लीनियर पेयर, ये भी लीनियर पेयर, ये भी लीनियर पेयर हो जाएगा। लीनियर पेयर मीन्स ही होता है, अभी हमने बताया है आपको कि लाइन पर, किसी भी लाइन पर अगर कोई रे स्टैंड हो जाए तो वो क्या होता है? लीनियर पेयर हो जाता है। तो लीनियर पेयर में तो कोई कंफ्यूजन होगी नहीं। लीनियर पेयर के बाद में हमने क्या बताया? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इधर देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या बन गया आपका? वर्टिकली अपोजिट एंगल जब भी क्रॉस सेक्शन बनता है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन बन गया, इसको हम मान लेते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल में एंगल 1 और एंगल 3 आपका वर्टिकली अपोजिट है, एंगल 2 और एंगल 4 आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंगल 6 इक्वल एंगल 8 ये भी आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और एंगल 5 और एंगल 7 ये भी आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। हमने बताया कि जो लीनियर पेयर होता है उनका सम 180 डिग्री होता है। तो देखिएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 4 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 6 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 8 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 7 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस प्रकार आपने देखा लीनियर पेयर क्या होता है? 180 डिग्री होता है। अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात हम करेंगे तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। अब हम कुछ स्पेशल टाइप के एंगल आपको बताने जा रहे हैं कि स्पेशल टाइप के एंगल क्या होते हैं। ये जो हमारा थर्ड टॉपिक था, पैरेलल लाइन आप समझ गए, ट्रांसवर्सल लाइन भी आपने, ये जो टी हमने लिखा ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अब जो एंगल बनने वाले हैं वो एंगल आपके करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, आपके अल्टरनेट एंगल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, को इंटीरियर एंगल होंगे और को एक्सटीरियर एंगल भी होंगे। अब हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, अल्टरनेट एंगल क्या होता है और को इंटीरियर एंगल क्या होता है। अब देखिए अगर ये लाइन कट कर रही है, आपको फिगर पे ध्यान दीजिएगा, अगर ये लाइन टी पैरेलल लाइन एल और एम को कट कर रही है तो ये देखिए एक साइड बनता है लेफ्ट हैंड साइड और ये आपका बनता है राइट हैंड साइड। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पर होती है, इसलिए आपको ये जो हम बताने जा रहे हैं बहुत ही विशेष ध्यान देके इसको समझना है। ध्यान दीजिएगा, अब हम बात करने जा रहे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग की। किसकी? कॉरेस्पॉन्डिंग की। तो कॉरेस्पॉन्डिंग की अगर हम बात करें तो कॉरेस्पॉन्डिंग हमेशा सेम साइड में बनता है। क्या बनता है? सेम साइड में बनता है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा सेम साइड में बनेगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो आपका होगा वो आपका इक्वल होगा। क्या होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक इंटीरियर होगा तो एक एक्सटीरियर होगा। क्या होगा? और हमेशा ध्यान दीजिए पेयर में ही बनेगा। किसमें बनेगा? पेयर में ही बनेगा। तो एक अगर इंटीरियर हो गया तो एक आपका क्या हो गया? एक्सटीरियर हो गया।
अब ध्यान से देखिएगा, एंगल 1 अगर हम एक्सटीरियर ले लेते हैं तो यहाँ पे इंटीरियर लेना पड़ेगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, ये आपका क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग हो गया। अगर हम बात करें 4 एंगल की तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, ये आपका क्या हो गया, एक इंटीरियर ले लिया तो एक एक्सटीरियर लेना पड़ेगा। फिर ध्यान दीजिएगा, अगर हम राइट हैंड साइड में आते हैं तो राइट हैंड साइड में एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ पे बनता है, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम साइड में बनता है। राइट हैंड साइड में बनेगा तो राइट हैंड साइड में एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर ले लेंगे। इंटीरियर मीन्स होता है अंदर वाला और एक्सटीरियर मीन्स होता है बाहर वाला। तो एक इंटीरियर ले लिए, एक एक्सटीरियर ले लिए, एक एक्सटीरियर ले लिए तो एक क्या ले लिए, इंटीरियर ले लिए। अगर आप ऐसे ना समझ पाए तो एक टॉप पर लेते हैं और एक बॉटम पर लेते हैं। ये क्या हो गया, ये टॉप अगर हो गया पूरा का पूरा तो ये आपका क्या हो गया, ये बॉटम हो गया। करस्पॉन्डिंग एंगल आप लोग समझ गए होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल के बाद में अगर हम बात करें तो आता है हमारा अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर। अल्टरनेट इंटीरियर की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, अल्टरनेट इंटीरियर की। अल्टरनेट इंटीरियर की हम बात करने जा रहे हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर हमेशा आपका किस साइड में बनता है, दोनों साइड में बनता है। किस में बनता है, बोथ साइड बनता है। मतलब कि एक अगर आपका राइट हैंड साइड में बनेगा तो दूसरा आपका किस साइड में बनेगा, दूसरा आपका लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा। अल्टरनेट इंटीरियर क्या होता है, इक्वल भी होता है। क्या होता है, इक्वल होता है। अल्टरनेट इंटीरियर इंटीरियर बनता है, क्या बनता है, इंटीरियर बनता है। और एक टॉप पर बनेगा और एक बॉटम पर बनेगा। क्या बनेगा, टॉप पर बनेगा और बॉटम पर बनेगा। तो देखिए अल्टरनेट इंटीरियर में क्या क्या हो जाएगा, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। देखिए एक लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, एक राइट हैंड साइड ले लिया। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। तो ये आपका क्या हो गया, ये अल्टरनेट इंटीरियर हो गया। अगर हम यहीं पे बात करें एक्सटीरियर एंगल की, किसकी बात करें, अल्टरनेट एक्सटीरियर की बात करें, तो ये भी बोथ डायरेक्शन में बनेगा। लेकिन अब ये क्या होगा, ये बाहर के साइड में होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। और ये भी इक्वल होता है। क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी क्या होता है आपका, ये भी इक्वल होता है। अल्टरनेट एक्सटीरियर क्या होता है, ये भी इक्वल होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अल्टरनेट इंटीरियर क्या होता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। अब लास्ट में हम आप बात करने जा रहे हैं को इंटीरियर और को एक्सटीरियर की। किसकी बात करने जा रहे हैं, को इंटीरियर और को एक्सटीरियर की। तो इसको ध्यान से देखिएगा, को इंटीरियर क्या होता है, ये एक ही साइड में बनता है। कहाँ पे बनता है, एक ही साइड में बनता है और इसका सम 180 डिग्री होता है। यानी कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। सेम साइड में बनता है। कहाँ पे बनता है, सेम साइड में बनता है। क्या, एक्सटीरियर है तो एक्सटीरियर भी सेम साइड में बनेगा, इंटीरियर है तो इंटीरियर भी सेम साइड में बनेगा। को एक्सटीरियर की अगर हम बात कर लेते हैं तो सेम ऐसे ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो ये को एक्सटीरियर है ये आपका बाहर बाहर सेम साइड, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री। और ये आपका हो जाएगा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180 डिग्री। तो आज आप लोगों ने हमारे इस वीडियोज में देखा
कि पैरेलल लाइन क्या होता है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होते हैं, और जो एंगल बनता है